अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल मीठा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और जिसके लिए आपको व्यूअर्स चूल्हा जलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही हम इसको ओवन में तैयार करेंगे। और अगर आप कुल्फ़ा और फिरनी बहुत शौक़ से खाते हैं तो आज के बाद उसको आप बिल्कुल खाना छोड़ देंगे, छुट्टी हो जाएगी। ये इतना ज़बरदस्त और टेस्टी सा मीठा बनकर तैयार होता है। तो आप जब कोई आपके अचानक से मेहमान आ जाए तो आप फ़ौरन इस मीठे को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इतना झटपट और थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको घर पर तैयार करेंगे। तो चलिए फिर रोज़ इस ज़बरदस्त से मीठे को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस मीठे के लिए बस हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। घर में जो चीज़ें बची कुची सी पड़ी हुई हैं उन्हीं के साथ इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बस ये मैंने थोड़े से बादाम ले लिए, थोड़े से पिस्ते ले लिए। अगर आपके पास काजू है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। अमूमन ये ड्राई फ्रूट्स हर घर में होते ही हैं। तो सबसे पहले बस ये जो पिस्ते हैं इनका ये मैं छिलका उतार के तो इनको और बादाम को आपके सामने मैंने क्वांटिटी ले ली है, ये छील लिया अच्छी तरह से। और इन तीनों चीज़ों को पहले सबसे मैं ग्राइंड कर लूँगी अपने ग्राइंडर में डाल के। और जग में इसलिए ग्राइंड किया है ताकि दूसरी चीज़ें भी जब हम शामिल करें तो ये एक ही बर्तन के साथ सारे काम हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो अब बस इसके अंदर ये कंडेंस मिल्क है, होममेड है। इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। इसके 4-5 टेबल स्पून बस इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास घर में आप इसको बनाना नहीं चाहते तो आप टीन पैक का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं इसको। और अब वो ये दूध के ऊपर से उतारी हुई मलाई है, फ्रेश क्रीम है, रात में जो दूध से उतार के रखी हुई थी 1 प्याली वो डाल लिया इसके अंदर मैंने। और अब भी बस ये 4 ब्रेड के स्लाइसेस रखे हुए हैं, इनके किनारे मैंने अच्छी तरह से काट लिए थे, साफ़ कर लिए थे। तो अब इनको हाथों की मदद से ही तोड़ लेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इनको मैंने साइडों से काट के साफ़ कर लिया था और अब इनको मोटा मोटा सा हाथों की मदद से पहले तोड़ लेंगे। तो फिर मैं इसको अपने जग में डाल लूँगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह करने से यह फटाफट और जल्दी जल्दी से हमारा मिक्सर तैयार हो जाएगा। और इसको भी अपने जग में डालने के बाद अब बस इसके अंदर मैं मज़ीद कुछ चीज़ें आगे चल के शामिल करूँगी। तो इसके लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। और ये सारी ब्रेड के स्लाइस इसके अंदर डालने के बाद अब बस इसके अंदर थोड़ा सा मैं दूध ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश क्रीम बाज़ार वाली भी डाल सकते हैं। तो ये 1 गिलास बस दूध इसके अंदर मैंने ऐड किया है। तो अब इसको अच्छा सा मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये अच्छा सा व्यूअर्स जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया, इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रीमी सा बना है। और सारी चीज़ें आपके सामने सामने घर में मैंने रखी हुई इस्तेमाल की हैं और 2 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा मीठा बिल्कुल तैयार हो गया। और अब मैं इसको अपने एक सांचे में डाल रही हूँ जिसमें डाल के हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए इसको। और ऊपर से क्रश किए हुए बादाम डाल रही हूँ पहले मैं। और मज़ीद थोड़े से पिस्ते भी रखे हुए थे, थोड़े मैंने बचा लिए थे तो उनको भी इसके ऊपर ऊपर डाल देंगे, थोड़ी गार्निश कर लेंगे। और अच्छी तरह से इसकी गार्निश करने के बाद अब बस इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक हम दूसरी चीज़ें अपनी तैयार करेंगे मेहमानों के लिए। तो ये ज़बरदस्त सा मीठा 3 घंटे जब हम इसको छोड़ देंगे 2-3 घंटे तो अच्छा सा ये तैयार हो जाएगा। इसको भी बस ना तो हमने बर्फ़ की तरह जमाना है और ना ही इसको इतना हार्ड करना है कि ये हमारे चम्मच के साथ आसानी से उतरे नहीं। आपके सामने मैं अब दिखाती हूँ 3 घंटे हो चुके हैं और ये कितना क्रीमी सा और जल्दी से हाथ के साथ ये टूट रहा है। और इसको इतना ही ठंडा करेंगे तो ये ज़्यादा यमी और टेस्टी सा लगेगा खाने में आपको। और ये लुक वाइज भी कितना अच्छा लग रहा है और अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है। मैं आपको एक ट्राई करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त बना है और क्रीमी सा तैयार हुआ है। अगर आप कुल्फ़ा शौक़ से खाते हैं या फिरनी शौक़ से खाते हैं तो अब आप रोज़ रोज़ इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और उसको खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। ये इतना टेस्टी और शानदार सा मीठा मैंने झटपट से आपके सामने तैयार किया है। और ये देख रहे हैं आप कि कितना ये क्रीमी और यमी सा तैयार हुआ है। मैंने इसको ट्राई भी किया है तो बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और खाते खाते दिल भी नहीं भर रहा, ये इतना टेस्टी है। और सारे का सारा ये देख रहे हैं आपके सामने मैंने निकाला है और ये कितना आसानी से और स्मूथ सा बनकर तैयार हुआ है। तो है ना व्यूअर्स झटपट सी तैयार हो जाने वाली मीठे की रेसिपी। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और व्यूअर्स अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर्स फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।